नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आनंद क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने टॉपिक शुरू कर रखा है किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन को हमने कल किसान आंदोलन में पहला टॉपिक यानी पहला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन हमने कल तक की क्लास में कर लिया था। आज हम एक नए किसान आंदोलन को पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक जो है उसका नाम है शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन का हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए, हम ये जानना चाहते, पहले तो ये जानेंगे कि है क्या, कहाँ पर है, क्या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले बात, शेखावाटी का जो क्षेत्र था प्राचीन समय में रियासत नहीं थी। तो हम देखें कि जयपुर रियासत, यहाँ से शुरू करते हैं। रियासत कौन सी? जयपुर। जयपुर रियासत का पश्चिमी भाग, जयपुर रियासत का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? शेखावाटी क्षेत्र। जयपुर रियासत का पश्चिमी भाग शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। जयपुर में ही हम ये जानते हैं कि जयपुर में शासन क्या करते थे? कछवाहा वंश के शासक। कौन सा वंश? कछवाहा वंश। कछवाहा वंश की ही एक शाखा निकली थी शेखावत। कछवाहा वंश की एक शाखा निकली थी शेखावत, और उसी शेखावत शाखा ने जहां शासन किया, या इनके शासन क्षेत्र को कहा जाता है शेखावाटी क्षेत्र। यहाँ पर कुछ जयपुर रियासत से संबंधित ये शेखावाटी क्षेत्र जो है, या शेखावाटी जो जागीरें हैं, यहाँ पर बहुत सारी जागीरें हैं। ये जो जागीरें हैं ये जयपुर के अधीन भी हैं, कुछ शक्तियों के तहत, कुछ पार्ट में, और कुछ में जयपुर से स्वतंत्र भी हैं। एक अर्ध स्वतंत्र प्रकार की जागीरें हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार की अनेक जागीरें हैं। उनमें से जैसे हम बात करें, एक तो जैसे प्रसिद्ध जागीर है जो है वो कौन सी? सीकर। एक तो कौन सी अभी? सीकर। सीकर के अलावा हम बात करें, और एक होता है यहाँ का प्रसिद्ध है पंचपाणे। क्या प्रसिद्ध है? पंचपाणे। तो पंचपाणे प्रसिद्ध 5 ऐसी जागीरें हैं जिनको मिलाकर पंचपाणे कहा जाता है। प्रश्न ऐसा होगा कि शेखावाटी क्षेत्र में पंचपाणे क्या है? शेखावाटी क्षेत्र में पंचपाणे क्या है? इस प्रकार का प्रश्न होगा। अगर इस प्रकार का प्रश्न होगा तो हमारा उत्तर क्या होगा? हो सकता है ऑप्शन देंगे कर, ऑप्शन दे देंगे कृषि, ऑप्शन दे देंगे कपड़े की किस्म, ऐसे कोई भी। तो यहाँ पंचपाणे जो है वो 5 जागीरें हैं। 5 क्या है? वो जागीरें। तो हम उन जागीरों की बात करें तो कौन कौन सी हैं? वो जागीरें हैं नवलगढ़, एक जागीर हमारी कौन सी है? नवलगढ़। एक है बिसाऊ, एक है मलसीसर। कौन सी है भाई? मलसीसर। नवलगढ़, बिसाऊ, मलसीसर, और एक है ढूंढलोद। कौन कौन सी है? ढूंढलोद। इस प्रकार से हमारे सामने एक जो है वो है मंडावा। ये 5 जागीरें हैं। प्रसिद्ध 5 जागीरों को मिलाकर पंचपाणे कहा जाता है। हमारे प्रश्न का उत्तर के लिए यह प्रश्न है कि पंचपाणे क्या है। तो ये जो क्षेत्र है ये है झुंझुनू का क्षेत्र। किसका क्षेत्र है? झुंझुनू का। तो झुंझुनू के क्षेत्र में और सीकर के क्षेत्र में ये जो आंदोलन चला है इसको हम मिला जुला पढ़ेंगे। कुछ सीकर के छोटे जागीर में, कुछ हम पढ़ेंगे झुंझुनू की छोटी जागीर में। कोई ना कोई आंदोलन, कोई ना कोई घटना घटी है, और कौन वहाँ जिम्मेदार है, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। तो एक बार तो हम यहीं पर देख लेते हैं। देखिए, फिर बात करें, शेखावाटी क्षेत्र जो है वो जयपुर रियासत के पश्चिमी भाग में है। शेखावाटी क्यों है? क्योंकि कछवाहा वंश की एक शाखा थी शेखावत। इस शेखावत शाखा ने शेखावाटी क्षेत्र या इस क्षेत्र पर शासन किया था, इसलिए इसका नाम था शेखावाटी क्षेत्र। यहाँ पर कुछ जयपुर के अधीन या कुछ जयपुर से स्वतंत्र रियासतें जागीरें हैं, वो कुछ सीकर में पड़ जाती हैं, कुछ झुंझुनू में पड़ जाती हैं। उन रियासतों में से कुछ जागीरों को पंचपाणे कहा जाता है, जो 5 जागीरें हैं। तो प्रश्न है पंचपाणे कितने हैं? 5। ये 5 प्रसिद्ध जागीरें हैं जो पंचपाणे कहलाती हैं। तो अब आप आगे बढ़ते हैं कारण का, यानी कि ये आंदोलन क्यों हुआ, उसके कारणों का, और इन सब की चर्चा करते हैं। हाँ,
हम बात करते हैं आंदोलन का प्रारंभ। आंदोलन का प्रारंभ 1922 में हुआ। यानी कि आंदोलन शुरू कब हुआ? 1922 में। और 1922 में आंदोलन शुरू क्यों हुआ, उसके कारण होंगे। आपको एक बात बता दी जाए, 1922 में आंदोलन की शुरुआत हुई क्योंकि नए राव कौन बने? कल्याण सिंह। हमारा यही प्रश्न है यहाँ पर कि 1922 में या कल्याण सिंह सीकर के राव कब बने? तो 1922 में। और कल्याण सिंह के बनते ही आंदोलन की शुरुआत हुई। तो आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? 1922 से। यहीं से आंदोलन की शुरुआत होती है। क्या क्या कारण है उनकी हम बात कर लेते हैं। यानी कि हमारा प्रश्न है आंदोलन के कारण। आंदोलन के कारण, पहला कारण हम लेकर चलते हैं भू राजस्व अधिक। भू राजस्व क्या है? अधिक। क्यों है अधिक? देखिए, भू राजस्व तो पहले भी चल रहा था, पर 1922 में अधिक कैसे हो गया? 1921 में भी होगा, 20 में भी होगा, 19 में। तो अब ये ऐसी क्या बात है? तो देखिए, हम बात करते हैं राव कल्याण सिंह जब राव बना, जब सीकर या इस क्षेत्र का, शेखावाटी क्षेत्र का जब राव बना, तो उसने करों में या भू राजस्व में वृद्धि कर दी। भू राजस्व अधिक कर दिया किया गया, ऐसा समझे हम। अधिक किया गया। किसके द्वारा किया गया? कल्याण सिंह के द्वारा। कहते हैं कि 50% तक करों में वृद्धि कर दी। क्यों कर दी? कल्याण सिंह ने ये बात की कि भाई जो पिछला जो राव था उसकी मृत्यु के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा आया है, उसके अंतिम संस्कार पर, उसके मृत्यु भोज पर और इन सब पर खर्चा आया। और जब नया ये राव बना कल्याण सिंह, तो इसके कमर में खड़ग बंधाई हुई, खड़ग बंधाई, इन सब पर बहुत ज्यादा कर लगा है। तो इन करों की पूर्ति तो जनता ही देगी ना। ये कर पैसे, मतलब राव तो कहाँ से दे? राव को तो सब जानते हैं कि भाई, आज भी हम जानते हैं कि ऊपर का जो है वो वर्ग नहीं, निम्न वर्ग से ज्यादा निचोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ भी यही हुआ कि भू राजस्व अधिक कर दिया गया पुराने राव के नाम पर। एक बात। दूसरी बात है पद्धति। दूसरा कारण क्या है? पद्धति। यानी कि जो राजस्व वसूल कर रहे हैं उसकी पद्धति क्या है? वो गलत है। हमने पिछले आंदोलन में भी बात की थी। पद्धति अधिकतर जगह पर थी लाटा और कूता। यानी कि इस पद्धति में इतना बुरा हाल हो रहा था कि लोगों के मन में ये पद्धति एक तरीके से लुटेरी पद्धति के रूप में जानी गई। कैसी पद्धति के रूप में? लुटेरी। यानी कि लोगों के मन में ये धारणा बन गई कि ये जो पद्धति है लुटेरी है, क्योंकि इसमें आइडिया लगता है। फसल का आइडिया लगा दिया कि भाई 50 मन है, अब 1/2 राजा लेगा, तो 25 मन राव के पास या राजा के पास चला गया। अब वो वास्तव में हो, मान लीजिए कम या ज्यादा। तो इस प्रकार से एक तो भू राजस्व अधिक कर दिया गया, एक पद्धति है जो लुटेरी पद्धति है, लाटा और कोता। एक यहाँ पर चलता है जातीय भेदभाव। जातीय भेदभाव। देखो, यहाँ के जो ज्यादातर किसान हैं वो जाट किसान हैं। कौन से हैं भाई? जाट। तो यहाँ का जो आंदोलन है वो किन किसानों के द्वारा किया गया? जाट किसानों के द्वारा यह आंदोलन किया गया। इस प्रकार से हमारे सामने कारण निकल कर आ रहे हैं कि भाई पद्धति है। और इसके अलावा और भी बात करें हम, तो और बात करते हैं तो हमारे सामने एक कर आता है। कर का नाम है जकात। क्या नाम आता है? जकात। बताएंगे? मैं रुकता हूं। जकात कर क्या है, क्यों लगता है, क्यों नहीं? देखिए, ये लगता है अन्य जगह जाकर, अन्य स्थान पर जाकर उपज का विक्रय करना। उपज का विक्रय करना। अन्य स्थान पर जाकर उपज का क्या करना? विक्रय करना। यानी कि सीकर में कोई अनाज पैदा हुआ है, सरसों, चावल, गेहूं जो भी है, और उसको दूसरे स्थान यानी कि बीकानेर में जाकर बेच रहे हैं, तो उस कंडीशन में कर लगेगा। उसका नाम क्या होगा? जकात। उससे भी किसान परेशान है। तो कई दिनों से विचार था कि करांगा एक दिन आंदोलन, चुपचाप तो बैठा ही को ना। तो जकात के अलावा और भी है। एक है इजाफा। एक क्या है? इजाफा। इजाफा अभी प्रति बीघा पर एक नया ही कर लगा गया। प्रति बीघा पर 2 आना कर लगा दिया गया। तो इजाफा का मतलब बढ़ा दिया गया। प्रति बीघा पर जो कर लगता था जितना भी, उसके 2 आना बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो इसे इजाफा गया। इन सब कारणों की वजह से किसान परेशान तो थे ही, पहले से ही परेशान थे, किंतु 1922 में नई घटना घटी
कि 1922 में राव कल्याण सिंह ने ये ऐलान कर दिया कि करों में 50% तक वृद्धि होगी। एकदम से क्यों होगी? क्योंकि पुराने राव पर बहुत ज्यादा खर्चा लगा है, उसकी पूर्ति मैं तो नहीं करूंगा, ठीक है। और इस प्रकार से इन कारणों की वजह से आंदोलन की शुरुआत हुई। कब हुई? 1922 में। 1923 में सारे किसान जो हैं उन्होंने एकत्रित हुए। एकत्रित होकर राव राजा कल्याण सिंह के दरबार में पहुंचे कि महाराज यह तो बिल्कुल अन्याय है, ये कोई तरीके की बात नहीं है, तो हम किसान, हम गरीब लोगों के बारे में भी सोचो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए राव राजा कल्याण सिंह ने ऐलान किया कि जाओ होगो थारा समाधान, अगले साल तक सारा कर यथास्थिति में ला दिए जाएंगे, यानी कि मेरी पूर्ति हो जाए तो कर देंगे कम, कोई दिक्कत को नहीं। अब देखो क्या बात हुई। 1923 तक किसान को चुपचाप बैठे रहे कि चलो ठीक है, मुश्किल तो आएगी पर इसका कोई ना कोई तो समाधान निकलेगा। पर 1923 में राव राजा कल्याण सिंह ने करों को कम नहीं किया, तब जाकर आंदोलन उग्र हुआ। आंदोलन उग्र हुआ तो राव राजा कल्याण सिंह के तहत एक काम और करवा दिया, किसानों को चुप कराने के लिए, चुपचाप बैठाने के लिए भूमि बंदोबस्त करवा दिया। क्या करवा दिया? भूमि बंदोबस्त, यानी कि भूमि का नाप जोख दोबारा से करवा दिया। नापा जाएगा, जो भाई जिसकी जितनी भूमि है उसको उतना कर देना पड़ेगा, उस हिसाब से कर देना पड़ेगा। किंतु इस नाप में एक समस्या हो गई। नाप में समस्या ये होगी कि जो नापने की इकाई थी जरीब, क्या थी भाई? जरीब। इस जरीब की जो लंबाई थी, जरीब की लंबाई, उसको आधा कर दिया। जरीब की लंबाई को क्या कर दिया? आधा, और नापा। अब मान लीजिए किसी किसान के 1 बीघा का खेत है, ठीक है। अब जरीब की लंबाई आधी करने से वही खेत कितने बीघा का हो गया? 2 बीघा का। 2 बीघा का हो गया तो अब जमीन तो बढ़ी नहीं। सुबह कागजों में पता लगा कि इस किसान के 2 बीघा खेत है, वो सुबह जाके नाप रहा है, बार बार घूम रहा है, देख रहा है तो वही डोड़ा भी वो कि वो, ये बिल्कुल ही कोई फर्क कौन पड़े, तो डबल कहीं हो गया। अब इसको डबल कर देना पड़ेगा। पहले 1 बीघा का कर मान लीजिए 50 रुपए देता है, तो अब कितने देने पड़ेंगे? 100 रुपए। तो किसानों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। अब हमें प्रश्न निकालना है कि इस किसान आंदोलन का, जो शेखावाटी किसान आंदोलन है, उस किसान आंदोलन का नेतृत्व अनेक लोगों ने किया है। प्रश्न आपके सामने है, पहला नेतृत्वकर्ता कौन था जिसने, देखो इनमें जागरण का काम, जन जागृति का काम राजस्थान सेवा संघ और ये सब कर रहे हैं, लेकिन पहला नेता कौन है उसकी हम बात करेंगे। ध्यान देंगे, हमारा टॉपिक नेतृत्व। इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है? प्रथम राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी, पहले भी नाम सुना है राम नारायण चौधरी। राजस्थान सेवा संघ का सचिव या प्रधानमंत्री राम नारायण चौधरी कहाँ का निवासी है, ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। कहाँ का है? नीम का थाना। अब ये जब और दूसरी जगह जा रहा है, बिजोलिया जा रहा है, बेगू जा रहा है, बूंदी जा रहा है, फलाना जा रहा है, दिखड़ा जा रहा है, तो फिर सीकर तो आएगा ना, सीकर का है ये, तो सीकर तो आएगा। तो रामनारायण चौधरी ने प्रथम नेतृत्व किया। इसका मतलब ये हो गया कि रामनारायण चौधरी जो हैं वो किससे जुड़े हैं? राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हैं। इसका मतलब ये है कि राजस्थान में जागरूकता का प्रचार करने वाली संस्था कौन सी है? राजस्थान सेवा संघ। आपको उत्तर बताना है, राजस्थान सेवा संघ का गठन कब और कहां हुआ? मैं रुकता हूं, आप इसका उत्तर बताइए। तो देखिए, इसका गठन हुआ था 1919 में, और कहां हुआ? वर्धा में। वर्धा कहां है? महाराष्ट्र में। ये तो कर रही है। साथ में मैं आपको एक और बात बता देता हूं। 1918 में एक जगह है, जगह का नाम है चिड़ावा। क्या नाम है भाई? चिड़ावा। यहां पर एक संस्था चलती है, संस्था का नाम है अमर सेवा समिति। अमर सेवा समिति एक संस्था चलती है। कहां चलती है? चिड़ावा। चिड़ावा कहां है? झुंझुनू।
और अमर सेवा समिति की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति है उनका नाम है मास्टर प्यारेलाल। मास्टर कौन है भाई? प्यारेलाल। इन्होंने इस सेवा संस्था की स्थापना 1918 में की थी और इसीलिए मास्टर प्यारेलाल को कहा जाता है चिड़ावा का गांधी। कहाँ का? चिड़ावा। चिड़ावा का गांधी कौन है? मास्टर प्यारेलाल, जो अमर सेवा समिति का उन्होंने गठन किया था। तो अब देखो, राजस्थान सेवा संघ भी पूरे क्षेत्र को जागरूक कर रही है, वो तो पूरे राजस्थान को ही कर रही है, लेकिन अमर सेवा समिति जो है वो शेखावाटी क्षेत्र में जन जागरण का काम कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो एक सिंपल एक प्रश्न निकालना था। हाँ, तो देखिए, रामनारायण चौधरी जो है वो इस संस्था से यानी कि इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इस आंदोलन के प्रथम नेतृत्वकर्ता रामनारायण चौधरी नीमका थाना के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? नीमका थाना के। जब इनके नेतृत्व में तेजी से आंदोलन बढ़ा तो रामनारायण चौधरी को 11 फरवरी 1925 को राज्य से बहिष्कार कर दिया गया। राज्य से क्या कर दिया गया? बहिष्कार। आप जैसे लोगों की हमारे राज्य में कोई आवश्यकता नहीं, हमारे इस क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र में आने की जरूरत नहीं है। किसको? रामनारायण चौधरी को। तो क्या वो चुपचाप बैठ जाएंगे? नहीं, चुपचाप नहीं बैठेंगे, फिर भी काम करेंगे। तो कहते हैं कि रामनारायण चौधरी लोकल क्षेत्र में नहीं, इन्होंने आगे तक काम किया है। तो देखो कहाँ तक काम किया है। रामनारायण चौधरी ने ये मुद्दा पहुंचाया लंदन। कहाँ पहुंचाया? लंदन। यानी कि शेखावाटी किसानों की समस्या जो है लंदन के एक समाचार पत्र में छपी। उस समाचार पत्र का नाम था डेली हेराल्ड। क्या नाम था भाई? डेली हेराल्ड। इस समाचार पत्र में छपी। उसके अलावा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी ये शेखावाटी क्षेत्र का मुद्दा उठाया गया और इस मुद्दे को उठाने वाले उसी समय के विपक्ष के नेता थे पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे भी? पैट्रिक लॉरेंस। अब कुछ दिनों तक रामनारायण चौधरी जो हैं वो राज्य से या इस शेखावाटी क्षेत्र से बाहर हैं। ठीक है, मुद्दा उठ लिया, फिर किसान चुपचाप बैठे हैं कि करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तभी इस आंदोलन से एक नए नेता जुड़े। अब आपको बताना है कौन नेता जुड़े। मैं रुक रहा हूँ, कुछ देर के लिए बताएंगे। बड़े लेवल पर रामनारायण चौधरी इतने बड़े लेवल पर नहीं जुड़ पाए। इस आंदोलन को फैलाने वाले, इस आंदोलन के लिए पूर्णतया समर्पित वो व्यक्ति कौन है जो आप जुड़ेंगे? बताएंगे आप? हाँ, तो देखिए, इस आंदोलन से अब जुड़े हैं ठाकुर देशराज। कौन जुड़े भाई? ठाकुर देशराज। ठाकुर देशराज ने 1931 में क्या किया? क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन किया। क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन किया, क्योंकि चाहे आंदोलन हो, कल परसों भी बात कर रहे थे, किसानों को, मजदूरों को, जो भी होंगे वो जो आंदोलन, एकजुटता जरूरी है। तो यहाँ भी किसानों में एकजुटता लाने के लिए, क्योंकि किसान कौन थे? जाट। तो ठाकुर देशराज ने 1931 में क्षेत्रीय जाट महासभा का क्या कर दिया? गठन। क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन कर दिया ठीक 1931 में। प्रश्न ये है हमारा कि ठाकुर देशराज कहाँ का निवासी था? जैसे 1857 की क्रांति में आता है मोहम्मद अली बेग, जिसने नीमच में क्रांति की थी, लेकिन वो कहाँ का निवासी था? उसी प्रकार से ऐसे ही प्रश्न होंगे और आपको पता हो सेम ऐसा प्रश्न इस फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। जो अभी फर्स्ट ग्रेड जीके का पेपर हुआ था उसमें आया था कि शेखावाटी किसान आंदोलन में नेतृत्व देने वाले ठाकुर देशराज मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? बता रहे उत्तर, कहाँ के निवासी थे? भरतपुर। जिन्होंने वहां के
प्रजामंडल में वहाँ के किसान आंदोलन में भी योगदान दिया है और शेखावाटी किसान आंदोलन में भी योगदान दिया है। इस संस्था के माध्यम से किसानों को एकजुट किया और इस संस्था का प्रति वर्ष अधिवेशन होने लग गया, अधिवेशन किया जाने लग गया। पर जनता में वो जोश नहीं आया, जिस जोश की उम्मीद थी वो जोश जनता में नहीं आया। तो कुछ ना कुछ नया काम करना पड़ेगा। तो ठाकुर देशराज ने 1934 की बात है, क्रमबद्ध चलेंगे हम। 1922 में आंदोलन शुरू हुआ था। 1923 में रामनारायण चौधरी जुड़ गए। 1925 में रामनारायण चौधरी को चलता कर दिया। 1931 में ठाकुर देशराज ने यह काम कर दिया। बात है 1934। 1934 को एक यज्ञ किया गया, जाट प्रजापति महायज्ञ। जाट प्रजापति महायज्ञ, ये यज्ञ संपन्न हुआ। और कब हुआ? ये यज्ञ हुआ 20 जनवरी 1934 को। ये दिन था बसंत पंचमी। क्या था भाई? बसंत पंचमी। इसके पंडित पुरोहित, यज्ञ कर रहे तो पुरोहित होगा। पंडित कौन थे? खेमराज। अब ठाकुर देशराज का क्या उद्देश्य हो सकता है कि ठाकुर देशराज ने इस प्रकार का कार्य किया है? यानी कि इसको मामले को धार्मिक रूप देने की कोशिश की जा रही है कि लोग धर्म के नाम से तो जुड़ ही जाएंगे। ठीक है, अभी जाति वाला सिस्टम तो चल रहा था, अब धार्मिक यानी कि यज्ञ कर रहे हैं, रोज जयकारे लगाने तो आएंगे। उनको कहेंगे भाई खड़ा हो, जयकारा लगाया पार को न पड़े। इन जागीरदारों के विरुद्ध हमें खड़ा होना ही पड़ेगा। तो पंडित खेमराज यज्ञ संपन्न हो गया। ठीक है, बसंत पंचमी के दिन यज्ञ संपन्न होने के बाद में एक योजना बनाई गई कि एक जुलूस निकाला जाए। तो उसमें जाति वाला सिस्टम भी पता लग जाएगा। जुलूस निकाला जाए, हाथी पर सवारी निकाली जाए। तो पता लग गया किसको? राव राजा कल्याण सिंह को। उसको लगा कि मेरी हवेली के सामने से और ये किसान लोग हाथी पर बैठकर, हम तो घोड़ा पे कौन बैठ बजा, हाथी पर बैठकर ये लोग यज्ञ निकालेंगे, ये ठीक बात नहीं है। तो हाथी की सवारी को लेकर या हाथी पर जुलूस, हाथी पर जुलूस को लेकर, हाथी पर जुलूस निकालने को लेकर विवाद हुआ। किंतु ये बात मानसिंह, जो जयपुर के राजा थे, जयपुर के राजा इस समय कौन थे भाई? मानसिंह। जयपुर के राजा मानसिंह तक पहुंची। तो जयपुर के राजा मानसिंह ने ये सवारी तो निकलवा दी, लेकिन राव राजा कल्याण सिंह इस बात से परेशान रहा कि ये बात ठीक नहीं है। उसने क्या किया? बाद में ये आंदोलन, ये यज्ञ होने के कुछ दिनों बाद में किसानों को परेशान करना शुरू किया, लाठीचार्ज करना शुरू किया, उठा कर जेल में डालना शुरू किया। अब इस कंडीशन में विजय सिंह पथिक को इस आंदोलन से जुड़ना पड़ा। आप ध्यान रखिए, तीसरे नंबर पर कौन आ रहे हैं? विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक भी कब आ रहे हैं? 1934 में। 1934 में विजय सिंह पथिक शेखावाटी क्षेत्र में पहुंच गए। और कहां पहुंचे? बगाला की ढाणी। बगाला की ढाणी। यहां आकर किसानों को संबोधित किया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, इतना तो छोटा मोटा होता ही है, हम आगे बढ़ रहे हैं तो परेशानी तो आएगी, या तो आगे बढ़ो ही मत। तो देखिए, विजय सिंह पथिक बगाला की ढाणी पहुंचे और ठाकुर देशराज से मुलाकात की और किसानों में जोश भरने का कार्य किया। अब जोश भरने का काम किया है। 1934 की बात होगी। 1922, 1923, 25, 31, 34, 34। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 1934 में क्या और क्या क्या हुआ। (1934) में और क्या क्या हुआ? में 1934 में सीहोट एक जगह का नाम है। क्या नाम है? सीहोट। और सीहोट के ठाकुर
मान सिंह। सीहोट के ठाकुर कौन है भाई? मान सिंह। मान सिंह ने सोतिया का बास, गांव का नाम है सोतिया का बास। 1934 में सीहोट के ठाकुर मान सिंह ने सोतिया का बास जो गांव है, इस सोतिया का बास गांव में महिलाओं के साथ या महिलाओं पर अत्याचार किया। महिलाओं पर क्या किया? अत्याचार। खेतों में कार्यरत महिलाओं को घसीटा, पीटा, मारा, इस प्रकार से। तो सीहोट के ठाकुर मान सिंह ने सोतिया का बास जो गांव है, इस गांव की महिलाओं पर अत्याचार किया। अब महिलाएं जो हैं वो परेशानी आ गई कि अब क्या करें, इसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जो पुरुष लोग हैं सारे पहले से आंदोलन में लगे हुए हैं। तो देखिए अब इससे आगे की घटना क्या आती है। इससे आगे की घटना हमारी घटती है, प्रसिद्ध घटना, कई बार परीक्षाओं में आई हुई, कटराथल महासम्मेलन। घटना का नाम क्या है? कटराथल महासम्मेलन। आपको बताना है इसकी तारीख, मैं रुका हुआ हूं। कटराथल महासम्मेलन की जो घटना घटी या कब हुआ, तो देखिए कटराथल महासम्मेलन हुआ 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल 1934। पहले एक बात देंगे, वापस ध्यान देंगे, 1934 में कितनी बातें हो गई। 1934 में ही सीहोट के ठाकुर मान सिंह वाला काम, 1934 में कटराथल सम्मेलन, 1934 में ही वो यज्ञ जाट प्रजापति महायज्ञ, और 1934 में ही विजय सिंह पथिक का जुड़ना। कितने आदमी जुड़ गए अब तक? 3। कितने भाई? 3। रामनारायण चौधरी, ठाकुर देशराज और विजय सिंह पथिक। कटराथल महासम्मेलन 25 अप्रैल 1934 को हुआ। 25 अप्रैल 1934 को ये जब महासम्मेलन हुआ है, तो अब इस सम्मेलन में 10,000 महिलाएं एकत्रित हुई। कितनी महिलाएं? 10,000 महिलाएं एकत्रित हुई। कितनी बड़ी बात है। आज के दिन भी बड़े बड़े सम्मेलन बड़े बड़े होते हैं, उसमें भी इतने बड़े स्तर पर महिलाएं एकत्रित नहीं होती, किंतु इस सम्मेलन में 10,000 महिलाएं क्या हुई? एकत्रित। ठीक है, महिलाएं एकत्रित हुई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की। किशोरी देवी ने। इस सम्मेलन में मुख्य वक्ता उत्तमा देवी। कौन थी भाई? उत्तमा देवी। अब प्रश्न ये बनता है, किशोरी देवी कौन और उत्तमा देवी कौन? देखते हैं। किशोरी देवी जो है वो सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी। सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी। बात करें उत्तमा देवी, उत्तमा देवी जो है वो थी ठाकुर देशराज की पत्नी। ठाकुर कौन? देशराज की पत्नी। दोनों पति पत्नी जो है वो दोनों ही इस आंदोलन में शामिल है। आंदोलन क्यों हुआ या ये महासम्मेलन क्यों हुआ? इस सोतिया का बास में जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, इसके खिलाफ ये महासम्मेलन चल रहा है। ठीक है, महिलाओं को शपथ दिलाई जा रही है, जोश दिलाया जा रहा है कि आवे कर लेने और दो बराबर, आमिर दो बराबर। यानी कि इस प्रकार से किसी भी कंडीशन में जब तक फिर से भूमि बंदोबस्त नहीं होगा, जब तक ढंग से राजस्व की जो वसूली नहीं की जाएगी, या हमारे खिलाफ ये जो अत्याचार हुए हैं हमारे साथ, इन अत्याचारों का बदला नहीं लिया जाएगा, तब तक हम यूं ही अनवरत लगातार इस आंदोलन को बढ़ाए चलेंगे, चुपचाप बैठेंगे नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इससे। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है जयसिंहपुरा हत्याकांड।
जयसिंहपुरा हत्याकांड कब है, प्रत्येक की तारीख चल रही है 21 जून 1934। प्रत्येक स्टेप 1934 में ही चल रहे हैं। 21 जून 1934 जयसिंहपुरा हत्याकांड। क्या हत्याकांड है इसकी हम चर्चा करें। ढूंढलोद के ठाकुर थे, जो जागीर की बात कर रहे थे ना, ढूंढलोद के ठाकुर का नाम था ईश्वरी सिंह। ढूंढलोद के ठाकुर ईश्वरी सिंह ने यहां पर किसानों के साथ या किसानों पर अत्याचार किया, लाठीचार्ज करवाया। इसे ही जयसिंहपुरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। आपका सीधा प्रश्न है जयसिंहपुरा हत्याकांड कौन से आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन होंगे मारवाड़ किसान आंदोलन, ऑप्शन होंगे शेखावाटी किसान आंदोलन, अलवर या मेव किसान, इस प्रकार से। तो हमारा उत्तर होगा शेखावाटी। दूसरा कब हुआ, तो 21 जून 1934 को। और तीसरी बात है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन सा ठाकुर था, तो जिम्मेदार कौन सा ठाकुर था, ठाकुर ईश्वरी सिंह। ठाकुर कौन है भाई, ईश्वरी सिंह, ये जिम्मेदार है। अब देखो इस का समाचार जयपुर के राजा को लगा। जयपुर, ये जो जयसिंहपुरा हत्याकांड है, इस हत्याकांड का समाचार किसको लगा, जयपुर के शासक को। तो जयपुर रियासत के द्वारा ईश्वरी सिंह ने, जयपुर रियासत के द्वारा ईश्वरी सिंह को 1.5 साल की सजा दी गई। ईश्वरी सिंह को कितने साल की सजा दी गई, 1.5 साल की। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अभी तक जहां भी छोटे मोटे कहीं पर हत्याकांड या कुछ होते थे, वहां किसानों पर ही प्रेशर होता था, सरकार के द्वारा, राजा के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, राव के द्वारा, जागीरदार के द्वारा। पर इस बार किसानों की सुनी गई, क्योंकि राजाओं को या फिर सरकार को ऐसा लग रहा है कि कुछ पक्ष किसानों का भी ठीक है। तो 1.5 साल की सजा हुई, ये बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। ठीक है, कहा जब जयपुर के राजा को इस का समाचार कैसे मिला, इसके बारे में, जैसे एक किसान नेता था छोटू राम, उसके द्वारा समाचार दिया गया था। तो जयसिंहपुरा हत्याकांड जो है वो 21 जून 1934 को हुआ। करने वाले कौन थे, ढूंढलोद के ठाकुर ईश्वरी सिंह। ठीक है, ईश्वरी सिंह को 1.5 साल की सजा हुई। और किसकी रिपोर्ट पर हुई, ईश्वरी सिंह को 1.5 साल की जो रिपोर्ट थी, वो सजा, वो कैप्टन वेब की रिपोर्ट पर हुई। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में होते हैं राजस्थान की परीक्षा में, कि कैप्टन वेब कहाँ से संबंधित है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कहाँ से संबंधित है, इस प्रकार से इकराम हुसैन कहाँ से संबंधित है, हामिद हुसैन कहाँ से या कौन से आंदोलन से संबंधित है, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं राजस्थान की परीक्षा में। तो आपको ध्यान रखना है, शेखावाटी आंदोलन से संबंधित एक व्यक्ति आया है और उस व्यक्ति का नाम क्या है, कैप्टन वेब। क्या नाम है भाई, कैप्टन वेब। नेक्स्ट घटना, एक एक घटना को हम एक एक बार आराम से पढ़ रहे हैं। ये एक शेखावाटी के क्षेत्र में छोट-मोट घटना थी, उनकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट घटना है कूदण गांव हत्याकांड। तो पहला प्रश्न तो वही बनेगा, कूदण गांव हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है और कब हुआ। तो पहला प्रश्न है शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित है। कब हुआ, तो ये हुआ 1935 में। कब हुआ, 1935 में। 25 अप्रैल 1935 को कूदण गांव का हत्याकांड हुआ। क्या हुआ ये भी हम देखते हैं। यहाँ का नेतृत्व है कूदण गांव में, महिलाओं का नेतृत्व है, महिला पुरुष या किसानों का नेतृत्व है, एक बुजुर्ग महिला कर रही थी। नेतृत्व है धापी देवी या धापी दादी, इस प्रकार से नेतृत्व कर रही थी। धापी दादी के नेतृत्व में इस प्रकार के प्रश्न होंगे। जैसे पीछे हमने अभी पढ़ा, इसे थोड़े से पीछे एक बात छूट गई थी, जयसिंहपुरा रिवीजन में लेंगे। जयसिंहपुरा का जो आंदोलन हुआ
किसके नेतृत्व में हुआ था? उसका उत्तर था हरलाल सिंह खर्रा। हरलाल सिंह खर्रा लोकल नेता है, इनके नेतृत्व में जयसिंहपुरा में आंदोलन हुआ था, विरोध हुआ था। ठीक है, उनका हमें अभी रिवीजन में करेंगे। नेतृत्व यहाँ धापी दादी, और यहाँ पर कैप्टन वेब, कैप्टन कौन? वेब। कैप्टन वेब जो सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, उस कैप्टन वेब ने गोली चलाने का आदेश दिया था। कैप्टन वेब ने क्या किया था? गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें 4 किसान मारे गए, 14 किसान घायल हुए और लगभग 150 से ऊपर किसानों को गिरफ्तार किया गया। इस हत्याकांड, जो कूदन हत्याकांड है, इसकी चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी चर्चा हुई। तो ये भी बड़ी बात है। कूदनगांव हत्याकांड 25 अप्रैल 1935, 25 अप्रैल 1935। नेतृत्व धापी देवी। अत्याचार का कारण कौन? कैप्टन वेब। कुछ दिनों से यहाँ पर कर नहीं लिया गया था। कैप्टन वेब को फाइल नजर में आई कि भाई यहाँ कर क्यों नहीं लिया, जरा जाओ लेके आओ। गांव में गए तो गांव के हर आदमी ने कहा कि भाई आगे जा, आगे धापी दादी कर लिया कर। इस प्रकार से लोगों के मन में, उन कर लेने आए हुए लोगों के मन में भी ऐसा विचार बना कि वो कोई डॉन है क्या, वो क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से कूदनगांव के हत्याकांड, हमने 4-5 हत्याकांड लगातार या क्रमबद्ध पढ़े हैं। इसी कूदनगांव में जो 4 किसान की मृत्यु हुई थी, उनकी बात कर लेते हैं। हो सकता है इस प्रकार परीक्षा में आ जाए। 4 किसान जिनकी मृत्यु हुई थी, वो किसान हैं, वो हैं तुलसी राम, चेत राम, आशा राम और एक है टिंकू राम। कहते हैं इन 4 किसानों की मृत्यु हुई थी। तो कूदनगांव हत्याकांड एक प्रसिद्ध हत्याकांड हुआ। ठीक है, इस शेखावाटी क्षेत्र का एक प्रचलित हत्याकांड। हाँ, अगला खूड़ी कांड कह सकते हैं, अत्याचार या खूड़ी अत्याचार कह देंगे। कब हुआ? 22 मार्च 1935 को। 22 मार्च 1935 को हुआ। इसमें क्या था, आपको इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। बारात निकालने को लेकर विवाद हुआ था। बारात निकालने को लेकर विवाद हुआ था। किसान लोग दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर ही निकाह से निकालना चाहते थे, जिसके विरोध में बहुत से ठाकुर आए और मारपीट हुई, जिसमें रत्ना नामक एक महिला जो थी, रत्ना नामक एक महिला नेता जो थी या महिला थी, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी क्या हो गई? मृत्यु। इस प्रकार से ये था खूड़ी अत्याचार। तो छोटे छोटे पार्टों में यहाँ पर अत्याचार होंगे, जैसे कहीं पर क्या। एक बार हमें इसका छोटा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। एक दो बात छोटी सी कर लेते हैं। इतना सब होने के बाद हम सिर्फ ये बात करते हैं कि किसान और राजा के बीच समझौता कब हुआ। किसान और राजा के बीच समझौता, तो समझौता हो गया था 1935 में। 1935 में समझौता हुआ। पूर्णतः समझौता तो नहीं हुआ था, और ये समझौता भी कैप्टन वेब के द्वारा ही हुआ था। इस समझौते में कुछ रियासतें, कुछ रियायतें दी गई किसानों को, कुछ कर, बेगार, लागबाग ये कम कर दिए गए। पूर्णतः कम नहीं है, लेकिन कुछ कम कर दिए गए। 1935 की बात है। क्या थोड़ी सी एक दो जानकारी और लेते हैं। यहाँ का एक लोकल नेता है जिसका नाम है ताड़केश्वर शर्मा। ताड़केश्वर शर्मा ये भी लोगों को जन जागरण करने में काम करता है। तो ताड़केश्वर शर्मा जो है, उनका एक समाचार पत्र आता है। समाचार पत्र का नाम है ग्राम। क्या नाम भाई? ग्राम समाचार पत्र है। और ये समाचार पत्र जो है हस्तलिखित समाचार पत्र है। कैसा समाचार पत्र?
हस्तलिखित। तो कुछ समाचार पत्र भी इसमें आ गए, जैसे डेली हेराल्ड आ गया था बीच में, ठीक है, एक ग्राम आ गया समाचार पत्र। और हम बात करें यहीं के क्षेत्र में एक और लोकल नेता थे, उनकी हम बात करें, वो थे नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी, इन्होंने विशेषकर जो काम किया था वो जकात को लेकर, किसको लेकर, जकात को लेकर, जकात जो था इसके खिलाफ, जकात के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब जकात बताएंगे क्या, फिर से ध्यान देंगे, जकात क्या थी। तो जकात जो है वो है अपनी उपज को अन्य स्थान पर जाकर विक्रय करने पर लगने वाला कर, क्या है, जकात। अब एक बार फिर से रिवीजन 2 मिनट में हम कर लेंगे, सिर्फ हेडिंग लेकर चलेंगे, आपको उनके प्रश्न बताने हैं। चलो, पहली बात, आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1922 में। 1922 में नया राव कौन बना, कल्याण सिंह। कौन बना भी, कल्याण सिंह। 1923 में राम नारायण चौधरी जुड़े, प्रथम नेतृत्वकर्ता बने। 1925 में राम नारायण चौधरी को निष्कासित किया गया। 1900 बात आ गई कब की, 31 की। कब की भाई, 31 में कौन जुड़ गए, ठाकुर देशराज। ठाकुर कौन जुड़ गए, देशराज। और जाट महासभा का या क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन कर दिया। नेक्स्ट बात, 1934 में जाट प्रजापति महायज्ञ। 1934 में जयसिंह, 1934 में जाट प्रजापति महायज्ञ। 1934 में ही कटराथल की बात कर रहे थे हम, कटराथल महासम्मेलन। 1934 में ही जयसिंहपुरा हत्याकांड। 1935 में उदड़ हत्याकांड। 1935 में खूड़ी हत्याकांड। इस प्रकार जब इन्हीं का वर्णन है तो इसमें हमने जो पढ़ा है वो कोई विशेष नहीं पढ़ा है, ये जो सामने लिखी है तारीख इनमें ही हमने अध्ययन किया है, ठीक है। एक 1934 में एक हम और कर सकते हैं, जैसे 1934 में सोतिया का बास, ठीक है। फिर 1934 में जयसिंहपुरा, फिर 1935 में उदड़, फिर 1935 में खूड़ी। यही तो घटना है और कुछ थोड़ी है। तो देखिए आप प्रश्न का उत्तर बताइए, यहीं पर प्रश्न है, जाट प्रजापति महायज्ञ किस दिन को संपन्न हुआ। ऑप्शन है अखातीज, गणेश चतुर्थी, और अगला ऑप्शन है बसंत पंचमी, या इनमें कोई नहीं, ठीक है। उत्तर है बसंत पंचमी। 1934 में कटराथल महासम्मेलन हुआ, नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन है उत्तमा देवी, किशोरी देवी, रत्ना देवी, जानकी देवी बजाज। बताएं। उत्तर है किशोरी देवी। नेक्स्ट प्रश्न, 1934 में सोतिया का बास गांव में महिलाओं पर अत्याचार हुआ था। महिलाओं पर क्या हुआ था, अत्याचार। इसके लिए जिम्मेदार कौन ठाकुर था, ठाकुर मानसिंह।
1934 में जयसिंहपुरा गांव में जयसिंहपुरा हत्याकांड हुआ। 1934 में क्या हुआ? जयसिंहपुरा हत्याकांड कह सकते हैं इसे। आपको बताना है, तारीख आप लगा लेना, ठीक है। जयसिंहपुरा हत्याकांड बताएंगे का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन लीजिए। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, नरोत्तम लाल जोशी, सरदार हरलाल सिंह खर्रा। बता देते हैं उत्तर। हरलाल सिंह खर्रा ने नेतृत्व किया। 1935 में उदड़ गांव, बताइए नेतृत्व किसने किया? धापी दादी ये देवी। खूड़ी गांव में रत्ना नामक महिला। इस प्रकार से हमारा जो शेखावाटी किसान आंदोलन है वो पूरा हुआ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बार बार धन्यवाद जो इस लाइव क्लास में उपस्थित रहे। थैंक यू।